नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः गीता के इस ज्ञान सत्र में। और सभी मित्र समय पर जुड़ गए हैं, देख के बहुत अच्छा भी लगा। आइए 1 मिनट पहले भगवान का हम ध्यान कर लें और उसके बाद में आज का सत्र प्रारंभ करेंगे। कमर सीधी करके बैठे हैं, दोनों हाथ गोद में ले लें। ध्यान करें परमात्मा की दिव्य शक्ति के स्वरूप, उगते हुए सूर्य का, चेतना का, प्रकाश का, गीता के ज्ञान का दान भगवान सूर्य से। भगवान सूर्य गीता के भी आदि गुरु हैं, क्योंकि भगवान इसी गीता में कहते हैं कि ये गीता सर्वप्रथम मैंने भगवान सूर्य को कही और फिर उससे आगे की परंपरा में आई। तो ऐसे दिव्य भगवान सूर्य का ध्यान गायत्री मंत्र के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी परमात्मा, हम आपके सुंदर और दिव्य तेज का वर्णन करते हैं, आपके दिव्य गुणों का ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को अपनी ओर प्रेरित करें, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जो जो मित्र कैमरा चालू कर सकते हैं वो कर लीजिए। अजय सर ने वहां तो सिस्टम में बड़े सख्ती से कानून लगा दिए हैं। अब इसको हमें यहाँ पर भी धीरे धीरे लगाना पड़ेगा, सभी से संवाद हो सके। इसलिए ये जरूरी भी है कि हम लोग कैमरे को चालू रखें और एक दूसरे के साथ में फिर आई टू आई कांटेक्ट करते हुए गीता को समझने की कोशिश करें। तो ये मेरे ख्याल से चौथा सत्र है गीता का जो आज हम प्रारंभ करेंगे। और इसके पहले के 3 सत्रों में, पहले हमने भूमिका, पहले सत्र में भूमिका इसकी बनी महाभारत और गीता की। और उसके बाद के जो 2 सत्र थे उसमें श्लोक नंबर 1 को ही एक सत्र पूरा लगा। और उसके बाद श्लोक नंबर 2, 3, 4 को हमने लिया। और माइक्रोफोन चालू है किसी का, एक दो लोगों को। हम्म। तो हमने पहला श्लोक उसमें देख लिया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। उसके बाद दूसरा श्लोक संजय उवाच वाला, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। तीसरा श्लोक पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती चमुम। उसके बाद चौथा, पांचवा और छठा श्लोक जिसमें आ दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और द्रोणाचार्य जी के पास में जाके पांडवों की सेना के बारे में सारा वर्णन इसमें आता है। पांडवों के जो जो महारथी, अतिरथी और रथी, जितने भी वीर्यवान योद्धा हैं, उन सबको, उन सबका वो नाम लेके द्रोणाचार्य जी को कहता है कि ये सब पांडवों की सेना में विशेष विशेष रूप से लोग हैं। और खास तौर पे ऐसे सारे नाम भी लेता है जिसमें द्रोणाचार्य जी को प्रत्यक्ष रूप से क्रोध आए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि द्रुपद और धृष्टद्युम्न
ये जो हैं विशेष रूप से द्रोणाचार्य जी से द्रोह करते थे, और अंतिम लक्ष्य उनका जो था वो द्रोणाचार्य जी की हत्या थी। तो वो सारी बातें वहां पर वो बताता है। और फिर क्या करता है श्लोक नंबर 5, 4, 5, 6 में ये पांडवों के विशेष लोगों के नाम बताता है, और फिर आगे अपने लोगों के नाम भी बताएगा। तो हम श्लोक नंबर 7 पे चलते हैं। श्लोक नंबर 7। हाँ। तो यहां पर कहता है, इसका उच्चारण ऐसे करेंगे, अस्माकं तु विशिष्टा ये, अस्माकं तु विशिष्टा ये, तू छोटी है तो तू ऐसा नहीं पढ़ेंगे, अस्माकं तु विशिष्टा ये, तानि बोध द्विजोत्तम, तानि बोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य, नायका मम सैन्यस्य, संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते, संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। ब्रवी, वी बड़ी है और मी छोटी है। संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। एक बार पूरा पढ़ेंगे। अस्माकं तु विशिष्टा ये, तानि बोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य, संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारी, तू परंतु, विशिष्टा यानी विशिष्ट, ये यानी जो, जो हमारी विशेष सेना है, तान उन्हें, निबोध जानिए, कौन किसको कह रहा है, द्विजोत्तम, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उनको भी आप जानिए, नायका सेनापति, मम सैन्यस्य, मम यानी मेरी, सैन्य यानी सेना के, संज्ञार्थम जानकारी के लिए, ब्रवीमिते आपको बताता हूं, तुम्हें बताता हूं। तो अर्थ इसका यह है कि अब हे द्विजोत्तम, श्रेष्ठ ब्राह्मण, किसको कह रहा है, द्रोणाचार्य जी को कह रहा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो जो प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बताता हूं, मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं। तो यहाँ पर विशेष रूप से देखने की बात जो है, इस श्लोक को और अगले श्लोक को मेरे पावर पॉइंट में हमने गिट माइंड के माइंड मैप में श्लोक नंबर 7 और 8 को एक साथ लिया है। तो श्लोक नंबर 8 भी पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको इन दोनों के अर्थ समझाऊंगा। उसमें कहते हैं, भवान, 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 तो न छोटा हलंत है उस पे, इसलिए उसको जोड़ दिया है भी के साथ। भवान, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय, कृपश्च समितिञ्जय, जयः ऐसा पढ़ेंगे, कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा विकर्णश्च, सोमदत्तिस्तथैव च, सोमदत्तिस्तथैव च, दत्त, सोमदत्तिस्तथैव च, ऐसा दत्तिस्तथैव च, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। तो कह रहे हैं भवान, भवान यानी आप, है ना, सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, आप, फिर उसके बाद पितामह भीष्म और कर्ण, है ना, ये पहले उसमें बताता है। फिर कहता है कृपश्च समतिंजय, और युद्ध को जीतने वाले संग्राम विजयी कृपाचार्य जी, कृपाचार्य जी कौन थे आगे आएगा। फिर कहता है अश्वत्थामा विकर्णश्च, और कौन बताता है उनके नाम, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, तथैव च,
बाकी लोगों के भी इस प्रकार नाम है। सोमदत्त, सोमदत्ती का मतलब सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो ये सब मेरी सेना के नायक हैं। भवान, भीष्मश्च, कर्णश्च, कृपश्च, समतिंजय, समर विजयी, ये सारे लोग हैं। कैस कौन, ये जिनके नाम लिए, ये सब युद्ध में, बड़े बड़े युद्धों में विजय रहे हैं। इनको पराजित करने का सामर्थ्य उसके हिसाब से बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में है। भीष्म और कर्ण इत्यादि के बारे में तो वो निश्चित रूप से श्योर था कि इनको तो पराजित करने का सामर्थ्य ना मनुष्यों में है, ना असुरों में है, और ना देवताओं में है। ऐसे ये महान लोग हैं। एक बार फिर से पहले वाले पे चलते हैं। कहता है, अब हे द्विजोत्तम, मेरी सेना के विशिष्ट नायकों को जानिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको उनके नाम बताता हूं। अब यहां पर दो तीन बातें समझने की है। देखिए शुरुआत ही कैसे हो रही है। इंट्रोडक्शन दूसरों का जब दिया तो बहुत सारे नाम लिए। अत्र शूरा महेश्वासा वाले श्लोक पे आइए। भीमा अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान पहले ही बता दिया। फिर कहा युयुधान विराटश्च, युयुधान विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज और पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमोजा, सौभद्र यानी सुभद्रा के का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सब नाम लिए। वहां पर बहुत सारे नाम ले रहा है। और अपने लिए जो ले रहा है वो कितने ले रहा है? भवान, भीष्मश्च, कर्णश्च, एक द्रोणाचार्य, दो भीष्म, तीसरे कर्ण, चौथे कृपाचार्य, पांचवे अश्वत्थामा, छठे विकर्ण और सातवें सोमदत्त। इनके नाम ही ले रहा है। हाँ, तो हालांकि 11 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन फिर भी अपने लोग कम नजर आ रहे हैं। अपने लोग कम नजर आ रहे हैं। अंदर से प्रिडिक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, लेकिन भयभीत है, ये जान पड़ रहा है। क्योंकि जिसको अपना बल ही कम दिखाई दे, भयभीत व्यक्ति को अपना बल हमेशा कम दिखाई देता है। ये बात याद रखिएगा। अगर आप अंदर से डरे हुए हैं, अंदर से कमजोर हैं, तो आपके आसपास की जो ताकत है वो आपको बहुत कम नजर आएगी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ताकतवर हैं। तो लगभग यही काम उसके साथ हो रहा है। बार बार खुद को बताने की कोशिश करता है कि मैं जो है, मैं डरा हुआ नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है उससे समझ में आता है। दूसरी बात, हमेशा जैसे पिताजी बात करते थे वैसे ही पुत्र भी बात करते हैं, अथवा तो पुत्र की वजह से पिताजी भी वैसी बात करने लगे। तो शुरुआत ही कैसे होती? माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र भी संजय को पूछते हैं, मेरी, मेरे और पांडु के पुत्रों ने। और इसकी भी भाषा को देखिए, क्या कहता है? अस्माकम तो विशिष्टाये तान निबोधि द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य। हाँ, ऐसे बड़े बड़े लोग थे वहां पर। भीष्म थे, स्वयं द्रोणाचार्य जी उस समय सेनापति हैं। तो ये भी कह सकते थे कि आपकी सेना के, अथवा तो हमारी सेना के, है ना, नायका, नायका मम सैन्यस्यम का मतलब अब मेरी सेना को जानिए, मेरी सेना के नायकों को जानिए। तो विशेष रूप से उसको ये बात पता है। देखिए महाभारत में जब गीता भीष्म पर्व में आती है, उसके पहले उद्योग पर्व आता है। उद्योग पर्व में विशेष रूप से आपको, अगर आप महाभारत को पढ़ेंगे तो गीता का बैकग्राउंड समझने के लिए महाभारत को पढ़ना बहुत जरूरी है। तब वहां से बहुत सारी क्लैरिटी बनना शुरू हो जाती है। तो वहां पर जब उद्योग पर्व आता है, वहां पर अपने को पता चलता है कि इनमें से किसी का भी मन नहीं था युद्ध के लिए। भगवान कृष्ण स्वयं वहां पर पांडवों के दूत बनकर जब समझाने के लिए जाते हैं धृतराष्ट्र को और दुर्योधन इत्यादि को, तो धृतराष्ट्र खुद, गांधारी उनकी, दुर्योधन की मम्मी, उनकी माँ, और उसके साथ में विदुर जी, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, स्वयं परशुराम जी, ये सारे लोग बार बार समझा रहे हैं कि मत लड़ाई कर, इससे सर्वनाश ही होना है और कौरवों को सबसे ज्यादा इसकी हानि होगी। लेकिन ये मानने कोई तैयार नहीं। बार बार उठ के सभा से चला जाता है, बार बार गुस्सा करता है, बार बार उन लोगों को कहता है कि आप मुझे कमजोर मत बनाओ, आप मुझे कमजोर मत बनाओ। इतना वो केवल और केवल अपने स्वार्थ को देख रहा है कि उसको दूसरों की अच्छी सलाह समझ में ही नहीं आती। और यही लक्षण उस व्यक्ति का होता है जो केवल और केवल अपने हित की बात करता है समाज में,
उसके साथ यही होता है कि उसको दूसरों की सलाह अच्छी नहीं लगती, और अगर दूसरे सलाह देते तो उसका बार बार वहां से उठने का मन करता है। अब ये लोगों ने बार बार उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माना तो युद्ध निश्चित हो गया। तो अल्टीमेटली सभी ने, जिसको कहते हैं अनमने मन से खड़े होके, उसका साथ दिया। सभी लोग जानते थे कि धर्म किसके पक्ष में है, न्याय किसके पक्ष में है। इसलिए बार बार वो कह रहा है कि मेरी सेना के, क्योंकि बाकी किसी की तो लड़ने की इच्छा नहीं थी, सबको इकट्ठा करके लेकर वहां युद्ध भूमि में खड़ा कर दिया इसी व्यक्ति ने। तो इसलिए इसको अपनी ही बातों के ऊपर अहंकार है, मेरा राज्य, मेरी सेना, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसी बात कहता है कि मेरी सेना के नायकों को देखिए। विनम्र व्यक्ति ऐसे बात नहीं करता कभी। विनम्र व्यक्ति ये नहीं कहेगा ये देखिए मेरी संपदा को देखिए, ये मेरे पद को देखिए। विनम्र व्यक्ति हमेशा ऐसी बात करेगा कि जो कुछ मिला ईश्वर की कृपा से है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं, और मैंने तो कुछ ऐसे खास प्रयत्न किए नहीं थे मेरे जीवन में जिससे कि ये समृद्धि, ये सुख मुझे मिले, लेकिन भगवान की असीम अनुकंपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, ये उसकी भाषा होगी। लेकिन जो इस प्रकार बात करेगा कि मेरी हवेली को देखिए, मेरी कोठी को देखिए, मेरे कार को देखिए, मेरे बंगले को देखिए, मेरी जॉब को देखिए, मेरे डेजिग्नेशन, मेरे प्रभाव को देखिए, ये सब भाषा जो है अहंकार की भाषा है। ये विशेष रूप से समझना चाहिए। और इस प्रकार का अगर हमें अपने जीवन में दुर्गुण दिखाई दे तो उसको दूर करने की विशेष रूप से कोशिश करनी चाहिए। कभी भी मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इसकी भाषा जितना हो सके कम से कम अपने को बोलनी है। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपनी बहुत ज्यादा ही प्रशंसा, मान बढ़ाई इत्यादि कर रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति से हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो ये दुर्योधन का लक्षण है। फिर उसमें भी आगे कहता है कि आप, है ना, भीष्म, कर्ण, समर विजय, कृपाचार्य, ये सब मेरी सेना के नायक हैं। फिर बाद में भी वही बात बार बार आ रही है। तो इन दोनों श्लोकों को ध्यान से समझ लेंगे एक बार, श्लोक नंबर 7 और 8 की मूल भावनाओं को। ये देखिए, सबसे पहले शत्रु की संख्या और बल का आकलन करता है ना। पहले सारा शत्रु पक्ष को देख लेता है, उनका वो बड़ा बराबर से एकदम डिस्क्राइब करता है द्रोणाचार्य जी को। फिर अपने बल का भी अनुमान लगाता है। और भीम और अर्जुन का नाम इसलिए लेता है क्योंकि भीम और अर्जुन की प्रतिज्ञाएं उसको याद है। कृष्ण पर भी संदेह है कि बोला तो है युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन कभी कर बैठे तो क्या होगा। और जिस प्रकार का एक विराट रूप भगवान कृष्ण ने पांडवों की तरफ से, भगवान कृष्ण जब दूत बन के गए कहां पर, धृतराष्ट्र की सभा में, युद्ध के पहले की मैं बात कर रहा हूं, अगेन विराट पर्व की। तो वहां पर इस मूर्ख ने भगवान कृष्ण को बांधने की रणनीति बनाई। उसने उसने ये प्लानिंग की, बाकी सब ये प्लानिंग कर रहे थे कि बहुत अच्छा मौका है, भगवान कृष्ण स्वयं आ रहे हैं समझाने के लिए, तो दुर्योधन तुम समझ जाना, मान जाना, और भगवान कृष्ण के साथ में बढ़िया इस तरह से कुछ निगोशिएशन करना, तुम्हारा भी फायदा हो और पांडवों का भी नुकसान नहीं हो। क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बात हम सभी भी मानते हैं, और पांडव तो निश्चित रूप से इनकी बात मानते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, इसको बिल्कुल आखिरी मौका है, इसको वेस्ट मत करना। और ये जो है ये अपने बाकी के भाइयों के साथ में ये रणनीति बनाता है कि जब भगवान आएंगे तो निश्चित रूप से अर्जुन के हित की बातें करेंगे। तो ऐसे में अगर मैं इन्हीं को कैद कर लूं तो इन्हीं को बंदी बना लेने से क्या होगा, पांडवों का उत्साह कम हो जाएगा। ये मेरे पक्ष के भी जो लोग हैं जो मेरी वीरता पे संदेह कर रहे हैं, वो भी जो है जान जाएंगे असली में कि मैं कौन हूं। और यादव सेना जो है वो चूंकि भगवान कृष्ण की ही अनुगमन करती है, तो ये भी मेरे पक्ष में आ जाएगी। ये सब उसके दिमाग में तिकड़म चलती रहती है। और जहां भगवान कृष्ण जब वो संदेश दे रहे हैं और ये आंखों के इशारे से दूसरे लोगों को कहता है कि बस अब मैं इशारा करूं और तब बंदी बना लो भगवान को, तो ऐसे में भगवान कृष्ण उसके मन की बात समझ जाते हैं और एक भीषण अट्टहास करते हैं कि महाराज, मैं यहाँ पर पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर आया था, और ये मूर्ख दुर्योधन मुझको बांधने के लिए चला है। और वो सामने उसकी तरफ देखते हुए सिंह के समान गर्जना करते हैं। वो विराट पर्व में जो उसका वर्णन आता है वो पढ़ते हैं तो गूज बम्स आ जाते हैं। सिंह के समान गर्जना करते हुए बोलते हैं कि दुर्योधन, तू मुझको बांधने चला है। हाँ, और रामधारी सिंह दिनकर ने इसके ऊपर बहुत अच्छी कविता लिखी है, रश्मि रथी। रश्मि रथी के अंदर ये स्पेशल लाइनें हैं। हा हा दुर्योधन बांध मुझे,
इस प्रकार से भगवान कृष्ण उनको उसको अट्टहास गर्जना करते हुए अपना विराट रूप दिखाते, और उस विराट रूप में उनको ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड सप्तऋषि दिगंत में जितनी देवी शक्तियां आसुरी शक्तियां वो सब भगवान कृष्ण के अंदर ही है, सारा ब्रह्मांड ऐसा दिखाई पड़ता है। तो पहला तो विराट रूप जो है ये किसको दिखा दिया, दुर्योधन को दिखाया। और दुर्योधन की उस सभा में फिर धृतराष्ट्र विदुर भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य इन सब ने वो रूप देखा। लेकिन इसने अगेन जिसको कहते हैं ना कि भगवान ने सबको कर्म स्वातंत्र दे रखा है, निश्चित रूप से अगर आप उनको मानना चाहें तो आपकी स्वतंत्रता है, न मानना चाहें तो भी आपकी स्वतंत्रता है, आप उनका अपमान करना चाहें तो भी आपकी स्वतंत्रता है, आप उनका सम्मान करना चाहें ये भी आपकी स्वतंत्रता है। भगवान ने सबसे बड़ी बात जो अपनी प्रतिज्ञा में रखी है वो ये कि मैं किसी की भी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो आज अगर कोई कहे कि मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, तो निश्चित रूप से भगवान उसकी स्वतंत्रता में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते। उनको कोई जिद इस बात की नहीं है कि वो अपने आप को प्रूव करें कि मैं हूं और मुझे मानो। भगवान जब साकार शरीर में थे तो अब उनके सामने दुर्योधन दुशासन इत्यादि रहते थे और उनको नहीं मानते थे। तो बाद में जब ये विराट रूप हुआ, हाहाकार मच गया, सब इधर उधर भागने लगे, और भगवान कृष्ण ने भी समझा कि अब जो है युद्ध निश्चित है। फिर उन्होंने विराट रूप समेटा, विदुर इत्यादि से मिलते हुए, कुंती से मिलते हुए जाने लगे। तो ये मूर्ख वहां क्या कह रहा है दुशासन और बाकी लोगों को कि ये कृष्ण जो है जितना मैं समझता था उससे भी ज्यादा मायावी और चालाक है। देखो कैसा मेरी आंखों के सामने और कैसा तुम्हारी आंखों के सामने इसने हिप्नोटिज्म कर दिया, और अपने को इसने अपना बड़ा बड़ा रूप दिखाया। ऐसा कुछ है नहीं, ये तो केवल अपनी आंखों को बांध के एक तरह से हमें हिप्नोटाइज कर देता है। तो इसलिए, लेकिन डर है उसको किसका, कृष्ण जी का। तो कहता है कि कृष्ण पे भी संदेह रखता है। लेकिन फिर आगे कहता है श्लोक नंबर 8 में, फिर 8 में क्या कह रहा है, अब जब इतनी सारी बातें की तो फिर शुरुआत कर रहा है द्रोणाचार्य जी से, क्योंकि अब सारी बातें उन्हीं को सुना रहा है। और तब तक श्लोक नंबर 7 8 9 तक भी आप देखेंगे द्रोणाचार्य जी केवल सुन रहे हैं इसकी बात। एक तो गुस्सा भी आ रहा होगा कि इस मूर्ख की वजह से युद्ध हो रहा है, हम सबको यहाँ खड़ा रहना पड़ रहा है, और दूसरी बात अब ये अपनी अहंकार में अपनी अपनी बड़ाई करे जा रहा है, तो सुनो। तो सुन रहे हैं। और फिर क्या कहता है, द्रोणाचार्य जी की प्रशंसा करता है और उनको क्या कहता है, देखिए तान निबोध द्विजोत्तम, क्या कहता है उनको, द्विजोत्तम। द्विजोत्तम का मतलब, द्विज का मतलब होता है जिसका दोबारा जन्म हुआ, दोबारा जन्म लेने वाला व्यक्ति। तो हमारे यहाँ जो ये यज्ञोपवीत संस्कार होता था, ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति का, जिस सनातन धर्म के व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता उसका उसको द्विज की संज्ञा नहीं मिलती, उसका जन्म नहीं होता। एक बार हमारा जन्म माता पिता के से हुआ तो वो जो है वो तो सांसारिक जन्म है। लेकिन जब हमें गायत्री की प्राप्ति होती है, जब हमें यज्ञोपवीत की प्राप्ति होती है, तब हमारा दोबारा जन्म होता है, इसलिए द्विज संज्ञा दी जाती है। अथवा तो उच्च ब्राह्मणों को भी द्विज कहा जाता है। तो ये द्विजोत्तम कहता है कि आप उन द्विजों में भी सबसे उत्तम हैं, ऐसे आप मेरे आचार्य हैं। तो उनकी थोड़ी सी प्रशंसा करता है। और यहाँ पर द्विजोत्तम द्रोणाचार्य जी को कहते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट में समझ भी लेना चाहिए कि द्रोणाचार्य जी हैं कौन। तो द्रोणाचार्य जी की जो प्रादुर्भाव की कथा मिलती है मित्रों, महाभारत में ही आती है। द्रोणाचार्य जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो द्रोणाचार्य जी किनके पुत्र थे, ऋषि भरद्वाज और घृताची अप्सरा, ये अप्सरा और ऋषि भरद्वाज की संतान थे। ये ऋषि भरद्वाज कौन है, ऋषि भरद्वाज ये वो ऋषि हैं जो कि सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं। और भगवान राम जब अयोध्या छोड़ के वन की ओर प्रस्थान किया और सरयू पार करते ही पहला जो आश्रम उनको मिला, वो पहला आश्रम था ऋषि भरद्वाज का आश्रम, जहां पर वो ऋषि भरद्वाज से मिले थे। तो ये वही ऋषि भरद्वाज है, त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक ऋषि भरद्वाज रहे। और द्रोणाचार्य जी के बारे में कहा जाता है कि ऋषि भरद्वाज और घृताची अप्सरा के संयोग से इनकी उत्पत्ति हुई, लेकिन ऋषि भरद्वाज ने अपने वीर्य को एक द्रोण में संरक्षित कर लिया, इसलिए इनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। अब ये क्या विधि थी, कैसे ये संरक्षित हुआ और क्यों इनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा, इसके पीछे की कहानी मालूम है, लेकिन साइंस लगभग खो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा ये ढूंढ रहा था कि भाई ये वीर्य संरक्षण की विधि
द्रोण के अंदर एक वीर्य को कैसे इकट्ठा किया होगा और क्यों संरक्षित रखा होगा। हो सकता है उचित समय आने पर घृताची अप्सरा को वो वीर्य दान किया हो, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो ये है कि विज्ञान आज के समय में भी ये कहता है कि पुरुष का जो वीर है वो 40 वर्षों तक संरक्षित रखा जा सकता है, और ये क्रायो प्रिजर्वेशन नाम की एक टेक्निक है जिससे आज मॉडर्न साइंस जो है इसको संरक्षित रखती है। तो ये उस समय कोई विधि रही होगी मंत्र विज्ञान के द्वारा इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार द्रोणाचार्य जी का जन्म होता है। तो द्रोण में वो वीर को इकट्ठा किया गया, इसलिए वो द्रोणाचार्य कहलाए, और आचार्य तो उनकी पदवी थी, तो द्रोण मुख्य रूप से उनका नाम था। अच्छा, उनकी जो शिक्षा हुई वो मूल रूप से जो वैदिक वांग्मय जितना भी था, तो ये तो सारा ऋषि भरद्वाज, क्योंकि उनके तो पिताजी स्वयं सप्त ऋषियों में से एक थे, तो उनके द्वारा हुई। और शस्त्र अस्त्र की जो शिक्षा हुई वो किसके द्वारा हुई, वो भगवान परशुराम के द्वारा हुई। तो ये परशुराम जी जो हैं ये इनके अस्त्र शस्त्रों के गुरु रहे हैं, भगवान परशुराम। और इनका विवाह किससे हुआ, विवाह जो इसमें कृपाचार्य जी हैं, अभी इसमें नाम आया था ना, अस्माकम तो विशिष्टाये अपना भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजय। तो ये जो कृपाचार्य जी हैं उनकी बहन कृपि, इनके साथ द्रोणाचार्य जी का विवाह हुआ। उनका एकमात्र पुत्र जो था वो था अश्वत्थामा, जिनको चिरंजीवियों में जिनकी गिनती होती है, सप्त चिरंजीवी माने गए हैं। तो ये अश्वत्थामा जो है वो चिरंजीवी हैं, अभी भी जो है वो महाभारत में दो चिरंजीवी हैं। एक कृपाचार्य जी की भी मृत्यु नहीं हुई है, आज भी वो अपने शरीर से इस धरती पे कहीं ना कहीं मौजूद है, ऐसा माना जाता है। अश्वत्थामा भी मौजूद है। तो ये दो जो हैं ये चिरंजीवी हैं। और कहा जाता है कि द्रोणाचार्य जी का जो ये गुरुकुल था जहां पर पांडवों को शिक्षा मिली, वो था आज का जो गुड़गांव है, जिसको अब गुरुग्राम कर दिया गया, क्योंकि महाभारत के समय भी उसका नाम जो था वो यही था, गुरुग्राम। तो ये गुरुग्राम जो आज गुड़गांव जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आचार्य द्रोणाचार्य जी का एक गुरुकुल था जहाँ पर इन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, तो इसलिए वो उनके गुरु भी हैं। और उनके पुत्र के बारे में विशेष रूप से बताता है, क्योंकि अश्वत्थामा को निश्चित रूप से बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त थी, और युद्ध कला में तो वो प्रवीण थे ही थे। और उनके पास एक दिव्य मणि थी जो उनके मस्तक पर हमेशा लगी हुई रहती थी। तो ये दिव्य मणि भी थी, और ब्रह्मास्त्र भी इनको प्राप्त था अपने पिताजी से। ब्रह्मास्त्र बहुत गिने चुने योग्यतम लोगों में से भी योग्यतम लोगों की कठिनतम परीक्षा करके दिया जाता था। तो ऐसा अश्वत्थामा के पास में ब्रह्मास्त्र विद्या भी थी, तो उनका नाम लेता है। फिर कृपाचार्य जी का नाम लेता है। तो कृपाचार्य जी कौन है, कृपाचार्य जो हैं वो कौरवों के कुल गुरु हैं। तो दो गुरु होते थे, एक कुल के गुरु, जैसे भगवान राम के जो कुल गुरु थे ऋषि वशिष्ठ थे। फिर विश्वामित्र जी जो हैं उनके शिक्षा गुरु बने, दीक्षा गुरु बने, और उन्होंने फिर उनको शिक्षा दीक्षा दी, बला अति बला विद्याओं का ज्ञान दिया। वैसे कृपाचार्य जी जो हैं कौरवों के कुल गुरु हैं, और ऋषि गौतम शरद्वान और जानपदी अप्सरा के पुत्र हैं। ऋषि गौतम शरद्वान एक ऋषि हुए, वैसे गौतम नाम से और भी ऋषि हुए हैं, लेकिन गौतम शरद्वान नाम के जो ऋषि और जानपदी अप्सरा के पुत्र थे। तो और अगेन जैसे मैंने कहा कि सप्त चिरंजीवियों में से एक थे। अब जब ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई सप्त चिरंजीवी कौन थे जो अभी तक नहीं मरे, ऐसे 7 चिरंजीवी माने गए, वो कौन है, तो वो हैं हनुमान जी, परशुराम जी, महाराजा बलि, विभीषण जी, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। ये सप्त जो है वो चिरंजीवी हैं। इनको कभी मृत्यु इनकी नहीं होगी, इस प्रकार का वरदान है। तो हनुमान जी से लेकर अश्वत्थामा तक ये सप्त चिरंजीवी। तो इन सब के नाम जो है वो श्लोक नंबर 7 और 8 में लेता है। अब श्लोक नंबर 9 में क्या कहता है, अन्ये च बहवः शूरा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः, नानाशस्त्रप्रहरणाः
सर्वे युद्ध विशारदाः, सर्वे युद्ध विशारदाः। एक बार फिर से पढ़ेंगे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, नाना शस्त्र प्रहरणाः, नाना शस्त्र प्रहरणाः, सर्वे युद्ध विशारदा, सर्वे युद्ध विशारदा। तो कहता है अन्य यानी अन्य, च और, बहव अनेक शूरवीर हैं, अनेक बहव शूरा, मदर थे मेरे लिए, अगेन फिर से भाषा पे गौर करिए, मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जीवन को त्यागने वाले ऐसे अनेकों बहुत शूरवीर हैं मेरी सेना में। नाना शस्त्र प्रहरणा, जिनके पास अनेकों प्रकार के शस्त्र और अस्त्र हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, और सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में ये निपुण है। बहव शूरा, बहुत सारे अन्य शूरवीर हैं आचार्य जी मेरी सेना में, जबकि सेना के सेनापति आचार्य जी स्वयं है द्रोणाचार्य। क्या उनको नहीं पता होगा किन किन को खड़ा किया है, कहाँ खड़ा किया, सब पता है। लेकिन जो भयभीत व्यक्ति है ना, वो खुद को भरोसा दिलाता है बार बार कि सब ठीक है, मेरे आसपास सब ठीक है। वो अपनी अपनी उस भय की चिकित्सा नहीं ढूंढ रहा है, वो केवल आसपास एक फेक प्रोमिसेस अश्योरेंसेस अपने आसपास खड़े कर रहा है। अन्ये च बहवो शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा, सर्वे युद्ध विशारदा। तो इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं किन किन को क्या कह रहा है, अन्ये च बहवो शूरा कैसे कह रहा है। सबसे पहली बात, अन्ये च बहवो शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, इसको बोल्ड में लिखने की जरूरत है ना, बोल्ड में लिखने की जरूरत है। मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जीने वाले। यहां से आप उस व्यक्ति की मेंटेलिटी और आज के समाज की भी, में भी इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनकी आप मेंटेलिटी को देख सकते हैं। उनकी विचारधारा क्या है। उनको लगता है कि मेरे ही आसपास सब कुछ, व्यापार इस जगत का जो है वो मेरे आसपास ही चलना चाहिए, मेरे सुख के लिए ये सारा कार्यक्रम होना चाहिए, मेरे लिए लोग जीते रहें। तो दुर्योधन की जो चाह है उसको एनालिसिस अगर ध्यान से करें तो उसकी जो चाह है वो क्या है, राज्य का सुख प्राप्त हो वो मुझे प्राप्त हो, धन संपदा इत्यादि जो हो वो मेरी हो, लोग जिए तो मेरे लिए जिए, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे आचार्य ये सब मेरे स्वार्थ की पूर्ति करें। मदर्थे त्यक्त जीविता, ये अप्रोच अगर हमारे जीवन में है कि सब कुछ मेरे आसपास जो कुछ घटित हो रहा है वो केवल मेरे मेरे सुख के लिए हो, इसमें दूसरों के सुख का, दूसरों की भलाई का अगर कोई ध्यान नहीं हो, तो गीता हमें ये सिखाती कि ये दृष्टि किसकी है। जाने अनजाने ये दुर्योधन की दृष्टि से हमने जीवन को जीना शुरू कर दिया है। वो सब कुछ चाहता है कि मेरे आसपास, मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे आसपास। वहीं पे पांडवों की चाह क्या है, पांडवों की कामना बिल्कुल अलग है। अगर आप विराट पर्व को पढ़ें, उद्योग पर्व को पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि पांडव ये जो 5 गांव चाहते थे, वो क्यों चाहते थे, केवल अपनी कुल परंपरा की रक्षा करने के लिए, केवल धर्म की स्थापना करने के लिए, पीड़ितों को न्याय मिले इसके लिए, प्रजा की सेवा हो, वैदिक परंपराओं का पालन हो, ये पांडवों की कामना थी। भगवान कृष्ण उस व्यक्ति के पास जाके खड़े नहीं होते, या ईश्वर की सहायता उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो दोनों पक्षों में कमजोर हो। भगवान भगवान कमजोरी का चुनाव नहीं करते। अगर किसी को लगे भगवान कृष्ण इसलिए पांडवों के पास चले गए, पांडव के पास 7 ही अक्षोणी सेना थी, तो भगवान ने कहा चलो अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ में आके खड़ा हो जाता हूं, ये बिल्कुल विचार आना नहीं चाहिए। भगवान चुनाव ताकतवर और कमजोर के बीच में नहीं करते, भगवान चुनाव करते हैं धर्म और अधर्म के बीच में, भगवान चुनाव करते हैं अन्याय और न्याय के बीच में। तो इससे इस बात से इसका अर्थ अगर अपन ऐसा ले लें कि तो फिर सारे गरीबों की मदद करना चाहिए। गरीबों की मदद करना और न्याय युक्त व्यक्ति की मदद करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। गरीबों की मदद करने का कार्य भगवान ने किसको दिया है, मनुष्यों को दिया है, ये कार्य हमको करना है। लेकिन भगवान हमारी कब मदद करेगा, भगवान हमारी मदद करेगा जब हम न्याय के साथ खड़े होंगे, है ना। तो पांडवों की, और ये ऐसा नहीं कि ये केवल दुर्योधन को हमने ब्लेम करने के लिए पांडवों के लिए सारा गुड गुड उनके लिए लिख दिया। आपको एक छोटी सी घटना में बताता हूं। धृतराष्ट्र ने संजय को युद्ध शुरू होने के पहले पांडवों के पास में भेजा
एक बार फाइनली अपनी तरफ से बातचीत करने के लिए कि क्या युद्ध को रोका जा सकता है। और जब संजय पांडवों से मिलने गए तो सबसे पहले शिष्टाचार के हिसाब से युधिष्ठिर के पास गए, और युधिष्ठिर जी को प्रणाम करते ही युधिष्ठिर जी ने उनको जैसे बहुत पुराने कोई संबंधी को देख के कैसे खुश हो जाते हैं, ऐसे युधिष्ठिर खुश होते हैं और संजय जी को प्रणाम करके गले लगा के उनसे पूछते हैं कि हे संजय जी बताइए कि वहां पर कौरव जो हैं वो अपने राज्य का पालन कैसे कर रहे हैं। और वो महाभारत में उसकी पूरी बहुत बढ़िया लिस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन वो करते हैं कि क्या कौरव धर्म पूर्वक अपने राज्य में राज्य कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या उनके राज्य में सारे पशु पक्षी सुखी हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछते पूछते हैं कि क्या उनके राज्य में निर्धनों को, रोगियों को विशेष सहायता प्रदान की जाती है। चौथा पांचवा क्वेश्चन पूछते हैं क्या उनके राज्य में स्त्रियां सुरक्षित हैं। छठा क्वेश्चन पूछते हैं क्या उनके राज्य में ब्रह्मचारियों को निशुल्क वेदाध्ययन करवाया जाता है। ऐसे बहुत इतने मार्मिक क्वेश्चन पूछते हैं जिससे लगता है कि पांडवों की दृष्टि कैसी है। वो ये चाहते हैं कि हम कहीं भी रहें या कोई भी राज्य करे, लेकिन राज्य धर्म के अनुसार होना चाहिए। राज्य जो है वो किस प्रकार जीवन का निर्वाह कैसा होना चाहिए, धर्म अनुसार। तो ये पांडवों की कामना है, धर्म की स्थापना हो, कुल की कीर्ति बढ़े, पीड़ितों को न्याय मिले, प्रजा की सेवा हो और वैदिक परंपराओं का पालन हो। ये पांडव चाहते हैं कि ये सारी चीजें पूरी हो। तो अब दुर्योधन की चाह भी हमने देख ली और पांडवों की कामना भी हमने देखी। ये चाह थी और ये कामना है, अंदर से एक भावना है कि ऐसा न्याय युक्त शासन हमारा, हमारे कुल का होना चाहिए। फिर वो क्या कहता है आगे दुर्योधन, अन्य च बहु शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। मेरे लिए जीवित हैं जितने भी सब खड़े हुए हैं, और मेरी रक्षा का अवसर आएगा तो ये सब अपने प्राण भी दे देंगे, और आप भी तैयार ही रहना, क्योंकि जब दूसरों को कह रहा है कि मेरे लिए जीवित हैं, तो आचार्य जी के लिए भी इनडायरेक्टली संदेश यही है कि आप भी मेरे लिए जीवित हो। अगर मेरे पे विपदा आती है तो आपको ढाल बन के आगे खड़े रहना है। फिर क्या कहता है कि ये जो वीर हैं मेरे आसपास, ये सब नाना शस्त्र प्रेरणा, इनको अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र इत्यादि का ज्ञान है, तो ये अनेक शस्त्रों को चलाने वाले हैं। तो प्राचीन भारत की युद्ध कला में शस्त्र विद्या जो थी वो विशेष रूप से एकदम उच्चतम आयामों को छूती हुई थी। और मैंने एक उसकी लिस्ट भी बनाई कि किस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होता था। तो यहां से हम देखेंगे कि तलवार, खड़ग, ढाल, दोधारी असी, यानी दोनों तरफ से जिसको एज होती है ऐसी तलवार, शार्प, है ना, चंद्रहास, फिर धनुष, गदा, त्रिशूल, तोमर, अश्वासन, तीक्ष्ण चक्र, दंड, मूसल, कटार, कृपाण, परशु, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, अग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायवास्त्र, हल, ये बलराम जी का हथियार था, हल, हल से ही युद्ध कर लेते थे, अंकुश, सर्पास्त्र, वज्र, मोहिनी अस्त्र, अर्धचंद्र, गुप्त ध्वनि, ये सारे विशेष अस्त्र थे। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र बहुत सारे दूसरे भी थे। तो ये इस प्रकार के नाना प्रकार के शस्त्रों को चलाने का ज्ञान था जिन लोगों को। और सर्वे युद्ध विशारदा, अनेक प्रकार के युद्ध, ये इसके दो अर्थ निकलते हैं, ये सारे के सारे लोग युद्ध विशारद हैं और ये सारे के सारे अनेक प्रकार के युद्धों के विशारद हैं। तो अनेक प्रकार के युद्ध क्या होते थे, युद्ध तो युद्ध होता है नहीं, अनेकों प्रकार से युद्ध लड़ा जाता था मित्रों। तो वो जो अनेक प्रकार की युद्ध कलाएं थी उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन सी प्रमुख युद्ध कलाएं थी और उसकी युद्ध विद्याएं क्या थी। तो प्रमुख युद्ध तो आप देखें तो मूल रूप से जो युद्ध होते थे वो धनुर्विद्या से युक्त युद्ध होते थे, गदा युद्ध होते थे, तलवारबाजी से, मल्ल से। मल्ल युद्ध आपने देखा, दो पहलवानों के बीच में भगवान कृष्ण ने कंस को इसी युद्ध में मारा, मल्ल युद्ध था वो। फिर अश्व युद्ध, गज युद्ध, रथ युद्ध, जल युद्ध, जल में भी लड़ाइयां होती थी, व्योम युद्ध होते थे, आकाश में युद्ध होते थे, गुप्त युद्ध, मंत्र युद्ध, केवल मंत्रों के बल पे ऐसी विशेष प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न की जाती थी जिसे कृत्या कहते हैं। तो कृत्याओं का प्रयोग किया जाता था, केवल कृत्याएं आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध करती थी और फिर सेना का संहार करती थी, अथवा तो जितने भी शत्रु होते थे उनका संहार करती थी। कूटनीतिक युद्ध होते थे, कूटनीति से युद्ध करना, ये आचार्य चाणक्य विशेष रूप से इसमें माहिर थे। कूटनीतिक युद्ध, विवर युद्ध होते थे, गुफाओं में युद्ध होते थे, मकर युद्ध होते थे, जल जल जीवों द्वारा आक्रमण करवा देना, क्योंकि भारत में अनेक नदियां थी, बहुत सारी गहरी नदियां जिसमें अनेक प्रकार के जलचर रहते थे।
तो उनके द्वारा युद्ध करवा देना, अरण्य युद्ध जंगली जानवरों के द्वारा आक्रमण करवाना, माया युद्ध छलावे के द्वारा मायावी शक्तियों के द्वारा युद्ध करवाना, ये अनेक प्रकार की युद्ध कलाएं प्राचीन भारत में थी। और ये सब युद्ध विद्याओं में भी आप देखेंगे तो बहुत प्रकार की युद्ध विद्याएं, दंड विद्या लाठी और डंडे से, नकाब युद्ध, व्यू रचना, असी विद्या, मुष्टि युद्ध, पाश विद्या, गुप्त विष युद्ध, क्षिप्र विद्या, तेज गति से, तेज और गति आधारित युद्ध तकनीक थी, शूल विद्या, चंद्रहास विद्या, प्रास विद्या, तोमर विद्या, दिव्यास्त्र, अश्नि, कवच, जलदुर्ग, नागपाश, सूर्यास्त्र, सूर्य से संबंधित अस्त्रों का उपयोग किया जाता था पूरे के पूरे नगर को भस्म करने के लिए। मोहिनी विद्या, शत्रु को भ्रमित कर देने की कला, ध्वनि युद्ध, ध्वनि के माध्यम से शत्रु को भ्रमित करना या शत्रु के ठिकानों के ऊपर आक्रमण करना, वज्रपात, आग्नेयास्त्र, ये सारे के सारे, ये सारी युद्ध रचनाएं और युद्ध विद्या युद्ध कला के अंदर आती है। तो कहता है कि ये सारी युद्ध कलाओं को हम लोग जानते हैं, ये सारे मेरे आसपास जो महारथी हैं ये सब इन सब युद्ध कलाओं में माहिर हैं। निश्चित रूप से पांडवों की तरफ भी ये सारी विद्या कलाएं, क्योंकि एक ही गुरुकुल में सब पढ़े लिखे थे और उस समय जो है प्राचीन भारत में इन सब तरह की अस्त्र शस्त्र विद्याओं की शिक्षा जो है बचपन से, बालक 5 वर्ष का होता था गुरुकुल भेज दिया जाता था, 25 वर्ष तक तो उसको ऐसा फौलाद बना के बाहर निकाला जाता था, मानसिक रूप से भी सक्षम सबल और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ और आध्यात्मिक रूप से अनेक प्रकार की कलाओं का विद्याओं का ज्ञान रखने वाला ऐसा व्यक्ति, ऐसे ब्रह्मचारी देश को मिलते थे। तो ये जो है वो इस प्रकार से श्लोक नंबर 9 में बात करता है कि ये सब लोग मेरे आसपास हैं। और फिर श्लोक नंबर 10 में कहता है अपर्याप्तम तदस्माकम, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तं त्विदमेतेषां, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। एक बार पूरा पढ़ेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। तो दो बातें कहता है, अपर्याप्त यानी कम नहीं। आज आज अपर्याप्त का मतलब हम समझते हैं कि पर्याप्त जो नहीं है, यानी जो पूरी तरह से बराबर नहीं है वो अपर्याप्त हो गया है ना। तो अपर्याप्त का मतलब अपराजेय, ऐसा, अपर्याप्तम तदस्माकम, ऐसा हमारा जो बल है वो अपर्याप्तम है, बलम भीष्माभिरक्षितम, किसके द्वारा रक्षित बल, ये भीष्म पितामह के द्वारा जो जो हमारा ये बल है ये सब अपर्याप्त अपराजेय है। और भीम के द्वारा जो रक्षित बल है पांडवों का, वो तो पर्याप्त बल है, उसको तो हम जीत सकते हैं कैसे भी करके, वो जो है वो सीमा में परिसीमित है और ये असीमित है। अपर्याप्त मतलब असीमित बल हमारे पास है, उनका बल जो है वो परिसीमित है, छोटा मोटा बल है। भीम को हम वैसे ही हरा देंगे क्योंकि भीष्म पितामह अब आपके क्या कर, तू तो तेरे तेरे भरोसे रहूं तो सारा घर से बाहर नहीं। तो फोन चालू हो गया, ओके, है ना। तो ये श्लोक नंबर 10 का भाव है अपर्याप्तम तदस्माकम, अपर्याप्त यानी हमारा अपरिमित बल है और पर्याप्तम यानी उनका परिमित बल है, किसका, पांडवों का। फिर उसी के आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 11 में कहते हैं अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः, यथा भागमवस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, भवन्तः सर्व एव ही। तो इसमें क्या कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु, इसलिए अपने अपने मोर्चे में सभी लोग, सबको सुनाते हुए कह रहा है, खाली द्रोणाचार्य जी को नहीं कह रहा है, वहां पर वो सबकी तरफ देखते हुए सबको एक तरह से मैसेज दे रहा है कि भाई सब लोग अपनी अपनी जगहों पर जहां पर भी खड़े हैं वो, इसलिए सब लोग अपने अपने मोर्चे पर स्थित रहते हुए
निस्संदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। अभी देखिए पहले में क्या कहता है, बड़ी मजेदार श्लोक है, ध्यान से समझिएगा। पहले वाले में इसके जस्ट पहले कह रहा है कि हमारा बल अपर्याप्त असीमित बल है क्योंकि भीष्म के द्वारा रक्षित है, और अभी कह रहा है कि आप सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करना। आप समझ रहे हैं डर, क्या डर है कि यार भीष्म पितामह जब तक हैं तब तक ही ये सारा बल हमारा अपरिमित है। बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा रक्षित बल है। और अगर भीष्म पितामह चले गए, भीष्म पितामह को कुछ हो गया, तो फिर हमारा क्या होगा ये उसको भी मालूम है। इसलिए वो क्या कहता है, इसलिए सब आप लोग सब मिलके क्या करो, भीष्म पितामह की रक्षा करना, अपने अपने मोर्चे पर खड़े होके। अब ये बात व्यक्ति कब कहता है आप समझिए। पहला, उसको अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं क्या करने वाला हूं, अपने बारे में तो कुछ कहता ही नहीं, इसके बारे में, कर्ण के बारे में, कृपाचार्य के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, सबके बारे में। तो अपने ऊपर ये आत्मविश्वास की कमी, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप किसी एक ही व्यक्ति को अपने संसार का सबसे बड़ा केंद्र बना लेते हैं, अपने संसार का, अपने बल का सबसे बड़ा केंद्र बना लेते हैं, तो अगर वो व्यक्ति आपके कार्यालय से, आपके जीवन से अगर हट गया, तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। ये नीति भी आपको इस श्लोक से सीखने को मिलती है। इसलिए आपका बल सभी लोगों के अंदर होना चाहिए। एक व्यक्ति के ऊपर अगर आपका सारा दारोमदार है, जैसा यहां पर था, किसके प्रति, भीष्म के प्रति, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और भीष्म को इतना क्यों मानता था, बहुत सारे रीजन थे उसके पीछे। एक तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब तक वो नहीं चाहे उनको कोई मार नहीं सकता था। दूसरा, गंगा के पुत्र थे, सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, भगवान परशुराम से भी युद्ध हुआ ऐसे भीष्म पितामह। तो अनेक प्रकार से, जिसको कह सकते हैं कि पुराने जितने भी युद्ध हुए थे, हस्तिनापुर के ऊपर आक्रमण जितने भी हुए थे, केवल और केवल भीष्म पितामह ऐसी अजेय ढाल थे जिसको भेद के हस्तिनापुर के ऊपर कोई शत्रु जीत नहीं पा सका। दूसरी बात, भीष्म पितामह ने दुर्योधन से एक विशेष बात कही थी जिसकी वजह से ये बहुत डरता था। भीष्म पितामह ने कहा था, जब युद्ध शुरू होने वाला था उसके पहले, दुर्योधन जो है वो भीष्म पितामह के टेंट में गया, तंबू में, और उनके तंबू में जाके, युद्ध का मैदान में सब अपने अपने टेंट में रहते हैं, तो जाके कहता है कि पितामह मुझे आपसे एक विशेष प्रश्न है। तो कहा कि क्या प्रश्न है। वैसे तो आप मेरे साथ लड़ रहे हैं मुझे पता है, और आप जीवन पर्यंत हस्तिनापुर के लॉयल बने रहेंगे, लेकिन बार बार पता नहीं क्यों मेरे मन में संदेह उठता है कि जब अर्जुन आपके सामने आएगा तो आप उससे लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे, आप उसको मारेंगे कि नहीं मारेंगे, मुझे डाउट आता है। तो मैं थोड़ा क्लियर होना चाहता हूं इस बात को लेकर। तो भीष्म उसको बड़ा सटीक जवाब देते हैं। वो कहते हैं देखो, जहां तक हस्तिनापुर के लिए मेरी लॉयल्टी का संबंध है, मेरा उत्तरदायित्व मैं अच्छी तरह जानता हूं, और मैं हस्तिनापुर की वजह से तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा हूं, लेकिन पांडवों को मारूंगा नहीं मैं। तो एकदम शॉक हो जाता है, और आप पांडवों को नहीं मारेंगे तो फिर लड़ाई क्या होगी। तो बोले पांडवों के बदले में मैं प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का संहार करूंगा, ये मैं तुमको प्रतिज्ञा देता हूं, जब तक मैं जीवित हूं प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारने का दायित्व मेरा है। अथवा तो 1,000 रथियों को, जो मैंने उस दिन बताया ना कि रथी कौन होते थे, जो एक साथ 5,000 सैनिकों को संभाल सकते थे, ऐसे 1,000 रथियों को मारने का मेरा जो है संकल्प मैं लेता हूं, लेकिन पांडवों को नहीं मारूंगा। तो मैं इस प्रकार से उनकी सेना का नाश करूंगा, लेकिन जैसे तुम मेरे लिए प्यारे हो उसी तरह पांडव भी मेरे लिए प्यारे हैं, दोनों को मैंने गोद में खिलाया है। तो एक तो ये डर था उसको कि यार भीष्म की रक्षा करना जरूरी, रोज 10,000 को मारेंगे, कम से कम तो इतना तो कम होगा मेरा बर्डन, पहला। दूसरा डर उसको ये भी था कि भीष्म पितामह की एक प्रतिज्ञा थी कि मैं स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाऊंगा, स्त्रियों पे मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। और पेंच ऐसा फंसा हुआ था, पहले के युद्ध में स्त्रियां लड़ाई नहीं करती थी, तो वैसे डर नहीं था कि कोई स्त्री आ जाएगी, लेकिन एक बड़ा संयोग ये था भगवान कृष्ण की कूटनीति की वजह से, कि उस युद्ध में एक शिखंडी नाम की स्त्री टर्न्ड इनटू पुरुष,
ऐसी एक ऐसा एक कैरेक्टर जो है उस महाभारत के युद्ध में था। अब ये जो शिखंडी है ये कौन है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि पूर्व जन्म में ये अंबा नाम की एक कन्या होती है, और ये भीष्म पितामह अपने राजा जो विचित्रवीर हैं उनके उनकी शादी के लिए वो तीनों बहनों को, अंबा, अंबालिका और अंबिका, इन तीनों का अपहरण कर लेते हैं। फिर वो अम्बा कहती कि मैं तो आप ही से शादी करूंगी, वो कहते हैं नहीं मैं आपसे नहीं कर सकता, आपको उन्हीं से शादी करनी पड़ेगी। और इसी प्रतिशोध में फिर वो बहुत ज्यादा प्रतिशोधित हो जाती है, और वो कहती कि मैं आपको अगले जन्म में मैं आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। इस प्रकार वो शरीर छोड़ देती है, और अगले जन्म में वो शिखंडी के रूप में द्रुपद के यहाँ पर पैदा होती है। कौन? अम्बा। अब ये जो पैदा होती है तो ये पहले स्त्री के रूप में, कन्या के रूप में पैदा होती है, लेकिन इसका लालन पालन जो है, क्योंकि आकाशवाणी होती है कि ये पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण है, तो इसको पुरुष की तरह बड़ा किया जाए, तो उसका लालन पालन, उसका ड्रेसिंग सब पुरुषों की तरह होता है। संयोगवश उसकी पुरुष पुरुष करके उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसकी पत्नी जो है वो उसका मजाक उड़ाती है कि तुम तो स्त्री हो। और फिर वो तपस्या करती है भगवान की, और भगवान शिव से वरदान प्राप्त करती कि जिस कारण मेरा जन्म हुआ है तो मुझे जो है पुरुष के रूप में आप स्थापित करिए। और वो पुरुष के रूप में परिवर्तित होती है, लेकिन चूंकि जन्म से वो कन्या थी, इसलिए ये बात कृष्ण को भी पता थी, और ये बात भीष्म को भी पता थी कि ये अम्बा है जिन्होंने वापस जन्म लिया है, मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। और भगवान कृष्ण ने वो जो अपना सीक्रेट वेपन बना के उनको रखा हुआ था कि जब भीष्म से युद्ध करने की आखिरी बारी आएगी तो शिखंडी को उतारा जाएगा और वो युद्ध करेगा भीष्म से। तो ये बात कौरवों को पता है, इसलिए जो है कौरव क्या कहते हैं कि भाई आप सब लोग मिलके कैसे भी करके भीष्म की आप रक्षा करें, और भीष्म की जब आप रक्षा करेंगे तो क्या होगा, हमारी सेना भी जो है वो रक्षित रहेगी, और इस प्रकार से हमारी सेना की सुरक्षा होती रहेगी। तो आज हम इतना ही ले लेते हैं। आज के जो श्लोक हैं एक बार फिर से उसको दोहरा लेते हैं, 5 मिनट का अभी हमारे पास समय है। तो श्लोक नंबर 7 और फिर प्रश्नोत्तर और शांति पाठ करेंगे। अस्माकं तु विशिष्टा ये, अस्माकं तु विशिष्टा ये, तान् निबोध द्विजोत्तम, तान् निबोध द्विजोत्तम। एक बार पीछे आएंगे। हाँ, ये वाला श्लोक बोल रहा हूँ। अस्माकं तु विशिष्टा ये, तान् निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जय, कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, सौमदत्तिस्तथैव च, अन्ये च बहवः शूरा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः, नानाशस्त्रप्रहरणाः, सर्वे युद्धविशारदाः, सर्वे युद्धविशारदाः, अपर्याप्तं तदस्माकं, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, बलं भीष्माभिरक्षितं, रक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः, यथा भागमवस्थितः
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि भवन्तः सर्व एव ही। कोई मित्र इसमें से कोई श्लोक बोलने का प्रयास करेगा, एक आध कोई इसमें से जो आपने अभी तक कमांड ऐसी किसी श्लोक पे कर ली हो। सर हाँ चिवड़े जी। क्या मैं प्रयास करूं? हाँ हाँ बोलिए ना। थोड़ा गलत हो गया तो जरा प्लीज अंडरस्टैंड करिए। जी जी बिल्कुल। थोड़ा स्क्रीन शेयर करिए ना सर। मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। कौन सा बोलेंगे? अभी यहाँ। बोले वाला है, बोलेंगे सर। हाँ। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। तान न न हलंत है ना, तो जल्दी से बोल। हाँ तान ब्रवी ऐसा। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है सर। और कोई मित्र कोशिश करें। सुनील चौधरी जी। जी सर, मैं वो लास्ट अपर्याप्तम वाला है वो बल बताता हूँ। हाँ, एक सेकंड। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिः रक्षितम् पर्याप्तम त्विद मेतेषां बलम भीमाभिः रक्षितम्। ऐसे बोलिए, अपर्याप्तम अपर्याप्तम तदस्माकम। बोलिए। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम तदस्माकम। बलम हम्म, भीष्माभिः रक्षितम् पर्याप्तम त्विद मेषेताम बलम भीमाभिः रक्षितम्। हाँ देखिए, ये कैसा रहा सर? लाइन को ठीक करिए। हाँ देखिए, पर्याप्तम त्विद में तेषाम ऐसा। मेतेषाम हाँ मेतेषाम बोलिए, फिर से बोलिए, पर्याप्तम। पर्याप्तम त्विद मेतेषाम पर्याप्तम त्विद मेतेषाम बलम भीमाभिः रक्षितम्। भीमा भी नहीं है, भीमाभिरक्षितम। भी बड़ी है। भीमाभिः रक्षितम्। बलम भीमाभिरक्षितम। भीमाभिः रक्षितम्। जी। और कोई मित्र प्रयास करेंगे? हाँ पापा मम्मी रेडी हैं। हाँ एक मिनट पापा मम्मी, अपन पहले डॉक्टर अमित काशिद को देते हैं। हाँ बोलिए अमित जी। हाँ सर, आवाज आ रहा है। हाँ। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। क्या बात है, क्या बात है, एक बार फिर से बोलिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने पहले कभी पढ़ा है? हाँ सर, संस्कृत में आयुर्वेद सभी संस्कृत में है ना, तो सब बायट करने के वजह से वैसे बहुत ज्यादा श्लोक बायट है ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कौन पढ़ेगा? हम्म, पापा जी चलिए। श्लोक नंबर 11। 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यथा भागमवस्थिताः। यथा भागमवस्थितः अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः ना 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 ना। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हाँ इसको पढ़िए, यथा भागमवस्थिताः। यथा यथा भागं वस्थितः। अच्छा है।
चलिए बहुत अच्छा। देखिए ये इसकी लय को आप सब लोग पकड़ लेंगे ना तो बस आपको ऐसा लगेगा कि गुनगुनाते ही रहें गीता को, है ना। धर्म क्षेत्रे रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मा पांडवश्चैव किमकुर्वत संजयः। यहाँ से वो करो। उवाच दृष्ट्वा तु पांडवा पाण्डवाश्चैव व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्रान् माचार्यं महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। चलिए तो आज का जो सत्र था इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है अथवा तो कोई बात व्यक्त करनी है तो 5 मिनट हम ले लेते हैं फिर विसर्जन करेंगे। आप लोग नोट्स बना रहे हैं सब लोग ना? हाँ, आखिरी में इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर होंगे, क्विज जिसको कहते हैं, अध्याय 1 से रिलेटेड, है ना। तो आप अध्याय 1 से रिलेटेड क्विज का भी उत्तर देंगे। जैसे प्रश्न हो सकता है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, कुरुक्षेत्र नाम किस राजा के नाम पर पड़ा, ये सब मैंने बताया हुआ है आपको, है ना। पांडवों के पास कितनी अक्षौहिणी सेना थी, कौरवों के पास कितनी अक्षौहिणी सेना थी, नारायणी सेना कौन सी थी, ये सब प्रश्न हो जो हैं, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको याद रहेंगे, नहीं तो फिर आपको पुरानी रिकॉर्डिंग में से रेफर करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो आज यहीं खत्म करते हैं, बुधवार के दिन अगले श्लोकों को लेंगे। एक बार शांति पाठ कर लेंगे, कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ को गोद में रखें, भगवान से प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टस्सु शांतिर्भवतु। चलिए सभी मित्रों को शुभ रात्रि, बुधवार के दिन मुलाकात होगी। नमस्कार।